महान है, इतना सर्वशक्तिमान है, इतना प्रतिष्ठित है, इतने ऊंचे में है ना। मैं अंतर बताऊंगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। मानना एक हल्का वर्ड है, लेकिन बाइबल बताती है हमें उस सच्चे परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मानना क्या होता है? कोई बता सकता है मानना क्या होता है? मानना मतलब जो चीज मतलब है नहीं उसको सोचना, मतलब इमेजिन करना, मानना। गणित में कौन कौन है गणित सब्जेक्ट वाले, मैथ्स वाले, जिनको पसंद है मैथ्स, युक्ति है ना हमारे भैया जी। तो मुझे याद आया, हम पढ़ा करते थे माना की, है ना, माना की। हम मान लेते थे, ऊपर से उठा के क्या करते थे, रख देते थे, है ना, सोच विचार करके चलो मान लेते हैं। लेकिन उसके आगे एक और चीज पढ़ते थे, वो क्या है, हम जानते हैं कि। तो दोनों में क्या प्रभाव होता है? मानना मतलब बस एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, एक हल्का सा। और जानना मतलब हमको पता है ये है। प्रेज द लॉर्ड। समझ आया? मानना मतलब बस मानना कि हो सकता है, ये अच्छा वर्ड, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है यीशु चंगा करे, हो सकता है मैं जा रहा हूं तो मेरा उद्धार हो जाए, हो सकता है मैं चर्च जाऊं तो जीवन बदल जाए, है ना। ये एक मानने में आता है। और जानना क्या है? वो उसने जान दिया है मेरा जीवन बदलेगा, मैं जानता हूं। हालेलुया। ये अंतर है मानना और जानना। जानना का मतलब है वो करेगा, वो है, वो जिंदा है, वो करेगा। और मानने का अर्थ होता है हो सकता है कर दे, वहां भी गए थे कर दे ऐसा सोच के, लेकिन यहां भी हो सकता है ना। एक हल्का वर्ड है मानना। बाइबल में भी मानना लिखा है, लेकिन मैं आपको एक अंतर बता रही हूं कि आप जीवित परमेश्वर को, उसके लिए आप कैसी आराधना दे, उसको आप कैसे और ज्यादा प्रतिष्ठा दें। हालेलुया। आज से आपका शब्द होना चाहिए, मैं जिंदा खुदा को जानता हूँ। हालेलुया। हम बोलते हैं हम जिंदा खुदा को मानते हैं, वो एकदम हल्का हो जाता है। ठीक है, मानते हैं, क्या मानते हैं? कि चंगा कर सकता है, उद्धार दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, जीवन दे सकता है। सकता नहीं है, वो जीवन देता है। हालेलुया। ये बाइबल उसे पूरा करके बताती है परमेश्वर के प्रिय लोग। तो आज का मेरा विषय है जानना। ठीक है, जानना। तो मैं बीते दिनों बहुत इस टॉपिक को लेके चली, धीरे धीरे सीखी मैं भी। तो शून्य से मैंने कुछ चीज़ों को सीखा है, और अभी भी मैं ये कहती हूँ मैं केवल 0.1% समझ पाई हूँ। हालेलुया। 100% समझने के लिए मुझे बहुत गहराई में जाना है परमेश्वर के प्रिय लोगों। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जानना और मानना में अंतर समझ गए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जानने के क्या फायदे हैं। जानने के क्या फायदे, आप बताइए, जानने के क्या फायदे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, मुझे ज्यादा समय नहीं मिला गया है। जानने से क्या फायदा है? मतलब एक सोचिए, ऐसा नहीं कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ या एक बहुत टीचर हूँ जो मैं आपको मार दूंगी, पीट दूंगी, उठक बैठक करा दूंगी, है ना। सोच के बताइए। बहुत मजा आता था, हम लोग पढ़ते थे, हमारे टीचर ऐसी क्वेश्चन पूछते थे। तो जानने के क्या फायदे हैं? हाँ, गहराई में जाना नहीं, जानने से क्या मिलेगा? देखिए मैं आपको इजी कर देती हूँ, है ना। ठीक है, जानने से आप क्या कर सकते हो? यदि मैं फिरोज को जानती हूँ, ठीक है, या फिर फिरोज को हटा दीजिए, मैं ज्यादा नहीं जानती उसको, जानती हूँ, है ना, लेकिन गहराई से। जैसे कि मैं जानूंगी साधना को, ठीक है, मैं साधना को जानती हूँ। क्या जानती हूँ? उसके विषय में जानती हूँ, उसकी पसंद नापसंद जानती हूँ, ये जानती हूँ कि वो हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। मैं ये जानती हूँ कि मेरी बात नहीं काटेगी। मैं ये जानती हूँ अगर वो गलती कर रही है तो मैं उसको समझाऊंगी तो समझ जाएगी, है ना। जानने के ये फायदे हैं कि मैं उसकी पसंद नापसंद जानूंगी तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। यदि मुझे पता चलेगा उसको साफ सफाई पसंद है तो मैं क्या करूंगी? जब वो मेरे घर आएगी तो पूरा घर साफ करवाऊंगी, है कि नहीं।
आज लोग करते ना, पास्टर जी आ रहे, पास्टर जी को साफ सफाई पसंद है, बहुत अच्छे से साफ करो, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने पिताजी को जानती हूँ, मेरे पिताजी को साफ सफाई पसंद है, उनको सब चीज साफ होना, कहीं काई नहीं दिखना है ना, कहीं छत में काई नजर नहीं आना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए बारिश के दिनों में। मैं क्या करती हूँ, दबोरा आप आओ, आप जाओ, आप दादा नाना के पास जाओ, है ना, मेरा टोन बदल जाता है। सही बात है। वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम किसी पर्सन को जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी इंसान को जानते हैं, तो हम ख्याल रखेंगे कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम उसको वैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे और वैसे ही उसको आदर में बढ़ते जाएंगे। हम ये देखेंगे, अगर उसको जितना जानते जाएंगे, यदि वो अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यदि बुरा है तो कुछ ना कुछ व्यवहार में कमी आ जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जानने के यही फायदे हैं। पहली बात, हम यदि किसी को जानेंगे तो हम उसका सही से आदर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम उसको जानेंगे तो हम उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उसको क्या पसंद है। जैसे एग्जाम्पल, प्रभु के दास के एक मित्र है, पास्टर जी है कोरची के, है ना, तो उनको पता चला कि दादा को मिर्ची भजिया पसंद है ना। वो उनके आने से पहले एक दिन तैयारी किए, जस्ट वो आ रहे थे, जल्दी 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 भजिया बनाए, मिर्ची नहीं था उसको मंगवाए, है ना, उनको पता नहीं था। जस्ट दादा आए और वो परोसा गया, वो इतने खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश, है ना, क्योंकि उनको इतना ज्यादा हम खिला दिए, बहुत ज्यादा खुश, और पैक करके भी दे दिए, है ना, ये भाभी के लिए ले जाओ। तो इससे क्या होता है, इससे हम उसको खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, आदर दे सकते हैं, स्तुति कैसे कर सकते हैं, आराधना, मैं प्रभु के पास पहुंच रही हूँ, कैसे आराधना दे हम जान सकते हैं। यदि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हम उसके योग्य ना उसको स्तुति दे सकते हैं, ना आराधना कर सकते हैं, ना उसकी महिमा कर सकते हैं, ना उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। जब हम प्रभु को जानेंगे, हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारी बातें बदलेगी, है ना। हमारे बच्चे गाते हैं, चाल चलन बदल गया, मेरा बात बदल गया, मेरा रूट बदल गया। हालेलुया। क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ आ रहा है? तो जिसको नींद बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है, नींद आए तो प्लीज अपने पड़ोसी को प्यार से उठाइए, ठीक है। तो हमने शुरू किया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें मानना नहीं है कुछ भी चीज, मानना एक उम्मीद हो जाता है, एक हो सकता है, एक उम्मीद हो जाता है ना, लेकिन हमें जानना है कि वो है और वो करता है, वो जिंदा है और वो हर एक समय करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और जानने के ये फायदे हैं, जब हम यीशु को जानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, उसको पहचानेंगे, हम उसकी योग्य आराधना दे सकते हैं, स्तुति दे सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, उसके पास कैसे आना है हम ये सीख सकते हैं, है ना, कितने समय आना है। एक प्रिंसिपल, जब एक प्रिंसिपल बहुत टाइट होता है एक स्कूल का, है ना, बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं, एक स्कूल का प्रिंसिपल बहुत टाइट होता है, तो वहाँ के टीचर्स भी टाइट हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, टाइट एकदम हल्का वर्ड है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, होते हैं। उसको उनको पता है, मैं जाऊंगा, लेट जाऊंगा, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हो सकता है मुझे पनिशमेंट दे सकता है। सही बात है। तो वो 9 बजे स्कूल है तो 9 बजने से पहले पहुंच जाएगा। सही बात है। तो वैसे ही आपको जानना है आपके परमेश्वर को क्या भाता है, आप एग्जैक्ट वैसे ही करने लग जाएंगे। और यदि एक प्रिंसिपल ढीला ढाला है, खुद लेट आएगा, है ना, बहुत वो क्लासेस में नहीं जाएगा, तो उसके नीचे के टीचर्स भी वैसे ही हो जाएंगे। सही बात है। वो भी लेट आएंगे, 10 बजे स्कूल है, 12 बजे पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर है क्या। प्रेज द लॉर्ड। गंगोत्री दीदी हंस रही है, कुछ याद आ गया होगा उनको, है ना। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये तो जानने के फायदे हो गए, ठीक है। और ना जानने से क्या नुकसान है, समझ जाओ ना जी। अब जल्दी जल्दी, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं एकदम जल्दी से ले लूंगी। ना जानने से सही आराधना नहीं होगी, सही स्तुति नहीं होगी, सही आदर नहीं होगा, सही प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, सही तारीफ नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो नहीं जानने से यही होता है, जब हम निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव बातों को करेंगे, निगेटिव चीजों को करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम नहीं जानेंगे हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या डिसएडवांटेज है और क्या नुकसान है नहीं जानने के, आप बताओ। अंधकार में रहेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि उसने कहा है मैं ज्योति हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो स्पष्ट कहता है मैं ज्योति हूँ। अगर हमको नहीं पता होगा कि वो ज्योति है तो हम सच में अंधकार में रहेंगे। हालेलुया। और क्या नुकसान है बिना जाने? हाँ, यदि हम एक व्यक्ति को नहीं जानते तो हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, उससे दोस्ती नहीं करेंगे, उसको अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। सही बात है। हमें उसकी अपनी पर्सनल बातें उससे नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको ये नहीं पता है वो मन में कैसा है। हालेलुया। तो नहीं जानने से हम अपने दिल की बात नहीं खोल सकते, हम अपनी बातें नहीं बोल सकते, हम अपना दुख प्रकट नहीं कर सकते, हम ऐसा कुछ भी उसके सामने खुले दिल से नहीं कर सकते। सही बात है। और कुछ जो मैंने बताया उसको बोलो ना, यदि हम नहीं जानेंगे हम उसको अच्छे से आदर नहीं दे सकते, तो बता ही दिए थे, है ना। हम ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। सेवक लोग समझ आ रहे हैं, है ना। प्रभु के दास मुझे बोल रहे थे बहुत कठिन हो जाता है, आप एकदम इजी समझाया करो, है ना। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोगों को, भैया लोग, 2 लोगों को, ठीक। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का ये टॉपिक है, मैं फिर से शुरू से बता रही हूँ, हमें परमेश्वर को मात्र मानना नहीं है। मानना मतलब एक बहुत छोटी अवस्था, जानना मतलब बहुत ऊंचा। हालेलुया। तो हमें जानना है कि परमेश्वर है क्या। प्रभु ने भी ये आज्ञा दी है परमेश्वर के प्रिय लोग। और जो आज हमने भजन संहिता पढ़ा, उस भजन संहिता को मैंने एक ही पद पढ़ के उस भजन संहिता को चुना था, और उसका मुख्य पद है, आज के विषय से रिलेटेड है, भजन संहिता 9 का 10। उसमें लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं लिखा तेरे नाम के मानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, नहीं, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। जो तुझे जान गया उसका भरोसा कभी नहीं हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदैव बना रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 25 में आप पढ़ेंगे परमेश्वर के प्रिय लोग, 125 में। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का भी वचन यही कहता है, प्रभु के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर को जानना है। और अनंत जीवन क्या है? आज हम क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों आए हैं? कुछ लोग जो नहीं जानते वो इसलिए आए हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ प्राप्त हो जाए, हमारी बढ़ती हो जाए, है ना, हमारे बंधने टूट जाएं। बहुत सारी चीजों को लेकर आए हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों ये। लेकिन यदि आप शुरू में ऐसा सोच के आए हैं, 1 महीने के विश्वासी हैं, 2 महीने के विश्वासी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल या 5 साल के भी विश्वासी हैं और आप अब तक यही सोचते हैं कि मुझे कुछ यहाँ से चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, तो ये सही नहीं है। हालेलुया। आपको यहाँ पर परमेश्वर को जानने के लिए आना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, यदि आप यूहन्ना 17 उसका 3 अध्याय पढ़ लेंगे, आप खोल लीजिए, यूहन्ना की रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन में यह लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। आज हम अनंत जीवन के लिए दौड़ रहे हैं, अनंत जीवन के लिए भाग रहे हैं। अनंत जीवन मुझे मिल जाए इसलिए पाप करने से अपने आप को बचा रहे हैं। अनंत जीवन मिल जाए इसलिए हम लोग कई सारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। हमको पता है अनंत जीवन में अनंत सुख है, अनंत जीवन में अनंत हम जीवित रहेंगे, सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, शांति से रहेंगे, है ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है अनंत जीवन क्या है? बाइबल स्पष्ट बताती है अनंत जीवन यही है,
एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसे हम जाने। दूत आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हालेलुया। और यहाँ पर भी हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के दास ने कहा वहां की आराधना और यहाँ की आराधना में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि वहां सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, बहुत ज्यादा सुख है, शांति है, भरपूरी है, भव्यता है, प्रतिष्ठा है, और वो लोग सुख में उसकी आराधना कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ अंतर है कि हम हर एक परिस्थिति में, चाहे दुख हो सुख हो, है ना, घटी हो बढ़ती हो, उस समय आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो आराधकों को ढूंढ रहा है, इसलिए वो हमें ढूंढ रहा है, इसलिए वो हमें खोज रहा है कि हर एक परिस्थिति में मेरे प्रिय मेरे से जुड़े हैं, हालेलुया। आप जाने परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु को जाने, उसकी महिमा को लिखा है ना, लगाने वाला कोई और, सींचने वाला कोई और, बढ़ाने वाला वो है, हालेलुया। मतलब हर एक बाइबल के हर एक पद में आप जानोगे कि वो क्या है, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने लिखा है वो सर्वशक्तिमान है, वो परम प्रधान है ना, वो सर्वव्यापी है। ऐसा कहाँ पे लिखा है सर्वव्यापी? कोई पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। सर्वव्यापी है, वो सर्वदर्शी है, ऐसा लिखा है। कोई बता सकते हैं? सेवक पास्टर सर्वदर्शी है। मैंने जवान मीटिंग में बताया था, सर्वदर्शी है। आपको मैं याद दिलाऊंगी। एक जगह में लिखा है किसी ने परमेश्वर का नाम रखा अता एल रोई। कौन रखा था? कौन रखा था परमेश्वर का नाम अता एल रोई? मैं पढ़ी, मैं भी सोची अरे मनुष्य भी परमेश्वर का नाम रखता है, अता एल रोई। उसका नाम, उसका मीनिंग होता है सर्वदर्शी। हाजिरा को जानते हो? हाजिरा को जानते हो? कौन है? अब्राहम की, है ना, उसको एक दासी थी सारा की, जिसे सारा ने दिया था ताकि उससे एक पुत्र हो जाए, हालेलुया। उसने उस समय में परमेश्वर का नाम अता एल रोई रखा, जब सारा उसे दुख देने लग रही थी, जब सारा समझ गई थी कि ये अपने मन में घमंड से भर गई है ना, उस समय वो वहां से भाग गई और वो भागने लगी और परमेश्वर ने कहा तू भाग मत, तू जा अपने स्वामिनी के वश में रहे, उसके अधीन रहे, हालेलुया। वहीं से तेरी बढ़ती होगी, अब भागेगी वहां से नहीं होगा, हालेलुया। तब हाजिरा ने परमेश्वर का नाम अता एल रोई रखा और उसने कहा तू सर्वदर्शी ईश्वर है, तू सब जगह देखने वाला है, हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को छोड़ दे और किसी को ज्यादा देखे। प्रेज द लॉर्ड। आप जानो उसको, मजा आएगा। जितना जानोगे, आज प्रभु के दास ने गाया, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, हालेलुया। सचमुच में आप उसको जितना जानोगे वो आपको उतना करीब नजर आएगा, पास नजर आएगा, हालेलुया। अब तक बस हमने सुना कि वो हमारे हृदय में रहता है, हमें घर कहता है, हमें मंदिर कहता है, लेकिन वो सचमुच में कहता नहीं, वो है हमारे अंदर। वो पहला यूहन्ना 4:4 में कहता है, क्या कहता है परमेश्वर पहला यूहन्ना 4:4 में? तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है, हालेलुया। वो बड़ा है ना। मैं ये ढूंढ रही थी कहाँ पे लिखा है परमेश्वर बड़ा है ना, क्योंकि मैं बच्चों को गाना सिखाती हूँ, माई गॉड इज सो बिग सो स्ट्रॉन्ग एंड सो माइटी, है ना स्ट्रॉन्ग है, सामर्थ्य है तो पता था, माइटी है, महान है वो भी पता था, लेकिन बड़ा है ये कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे मिल गया, हालेलुया। देखिए मैंने कहा ना, हर लाइन आपको पता चल जाएगा वो क्या है। यहाँ पे लिखा है संसार में जो दुष्ट कार्य करता है उससे मैं बड़ा हूं जो मैं तेरे अंदर में हूं, हालेलुया। आप उतना अपने आप को करीब पाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए जरूरी है जानना, है ना। यदि जो मुझे जानता है, मेरी 2-3 सहेलियों ने मुझसे कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा, एक बहुत ही प्रिय मित्र है, उसने कहा
मैं भी यीशु को जानना चाहती हूँ, है ना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने बताया मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और तू जो फैसला ले रही है, तू जो कुछ कर रही है वो ऐसे ही नहीं कर सकती, कुछ तो सोची होगी। हालेलुया, है ना। मतलब वो मुझे जानती है, बचपन से जानती है ना। अरुण उदय हमने साथ में पढ़ा, 10वीं तक हमने साथ में पढ़ा। उसने कहा मैं तुझे जानती हूँ, है ना। मैं वो हर एक फैसला लेती हूँ जो तू लेती है। मैं तू नर्सिंग की, मैंने अपने माता पिता को नर्सिंग के लिए मनाया कि मेरी सहेली नर्सिंग कर रही, मैं भी करूंगी, है ना। मैं हर एक चीज जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को करते देखती हूँ क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मैं भी उस चीज को करने की कोशिश करती हूँ। हालेलुया। और जो तू बोलती है मैं कभी नहीं काटती, ऐसा उसने खुद कहा, परमेश्वर के प्रिय लोग। और मुझे लगा सचमुच में वो मुझे जानती है, इसलिए वो ऐसा डिसीजन ले सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो जानना क्यों जरूरी है? जब आप जानोगे आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आएगी कि हाँ ये है और ये करता है, इसलिए क्या होगा कि आप नीचे नहीं आओगे परंतु ऊपर ही चलते चले जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें पूछ नहीं सिर कहा है, तुम नीचे नहीं ऊपर जाने के लिए हो। हालेलुया। वो पूछ नहीं बनाता, उसने हमें सिर कहा है। आप याद रखो उसने आपको क्या कहा है ना। आप तो बोल दिए वो सर्वशक्तिमान है, वो परम प्रधान है, वो बड़ा है, वो महान है, वो प्रतिष्ठित है, सर्वदर्शी है, सर्वव्यापी है, परम प्रधान है ना। मैंने लिखा है उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। जो मुझे याद आते जा रहा था मैं लिखते जा रही थी। सामर्थी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, महाकरुणामय है, महादयालु है, अति दयालु लिखा है। जब आप इज़रा, नेहमिया, एस्तेर ये सबको पढ़ेंगे, महाकरुणामय, महादयालु, महाशब्द, बड़े शब्द का वर्णन हुआ है परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। तो आपका परमेश्वर ऐसा है, आप जानो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम अपने माता पिता को जानते हैं, मैं इनसे मांगूंगा और वो मुझे देंगे, है ना। और हम मांगते हैं निश्चिंत होके। आप जानो आपका परमेश्वर कब देगा आपको वो आशीषें, उसको क्या भाता है, मेरा कैसा मांगना भाता है ना। अब मेरी बेटी आके मुझसे बड़े अकड़ के मांगेगी तो मैं नहीं दूंगी क्या, है ना। मुझसे बदतमीजी से बात करेगी, है ना। कई बार वो बोलती है हाँ आप उसी से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं दिए, मुझे भी दो। मैं बोलती ऐसा बात नहीं करना, है ना, अच्छे से बात कर। मैं बोलती, फिर वो बोलती दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, है ना। तब उसका बड़ा दीनता और नम्रता को देखकर मैं दे देती हूँ। हालेलुया। तो आप जब जानेंगे, आपको अपने परमेश्वर से मांगना आएगा कि आप कैसे मांगे, किस समय में मांगे, है ना। भजन संहिता में ये भी लिखा है, आप जानो आपका परमेश्वर किस समय में आपसे मिलता है। किस समय में मिलता है लिखा है, पता है, मैंने उसे आराम से पढ़ा। जब हम अपने पाप को प्रकट करते हैं, जब हम मन से टूट जाते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, उस समय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और मानता है। हालेलुया। उस समय वो हमसे मिलता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ने का निर्णय करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो महान है। मैंने पढ़ा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसने अपना इकलौता दे दिया। रोमियो में 8 में आप पढ़ोगे 32-33 तरफ, जिसने अपना इकलौता दे दिया हमारे लिए, वो और सब कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, है ना। जैसे जैसे मैं जानना शुरू की परमेश्वर को, प्रिय लोगों, मेरी प्रार्थनाएं पहले क्या थी। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्रभु मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, इतना बोल के मैं शुरू कर देती थी प्रार्थना। इसको चंगा कर, इसको ठीक कर, है ना, इसको बदल दे, इसकी परिस्थिति को बदल दे। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे मैं जानते गई, मेरी प्रार्थनाएं बदल गई। अब मैं क्या बोलती हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू छुड़ाने वाला है, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें आजाद कर दिया है, तूने हमें चंगा कर दिया है, तूने हमें महान कर दिया है। तूने ऐसा कोई बात नहीं जो हमसे रख छोड़ा है। तू ऐसा आशीषों से भरता है हमें परमेश्वर। तेरे सामने कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है। तू कर सकता है प्रभु, तू इस दीदी को चंगा कर। हालेलुया। पहली प्रार्थना अच्छी लगी या सेकंड? हालेलुया, है ना। किसी ने कहा सही बात है। कौन बोला भाई? बहुत अच्छा बोला, सही बात है। हाँ मम्मी जी बोली, है ना। तो जैसे हम किसी को नहीं जानते ना, हमारा मांगने का तरीका, जैसे कि मैं युक्ति को नहीं जानती तो मैं उससे बोलूंगी बेटा इसको कर सकते हो क्या, आप कर देना, है ना।
लेकिन मैं उसको जानूंगी कि वो मेरे प्रति मेरे आदर रखती है, मुझसे प्यार करती है, मैं बोलूंगी युक्त इसको कर देना, मैं जा रही हूँ, है ना। पहले में प्रभाव था कि बाद में। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप समझिए, परमेश्वर को जानना है। आप केवल इसलिए मत आओ कुछ हो जाए, कुछ बदल जाए, कुछ परिस्थितियां आपको बताऊं। शैतान सच से हमें अनभिज्ञ रखता है, और सच ये है कि कलवरी क्रूस पे उसने सारे काम को पूरा कर दिया है। हालेलुया। कोई ऐसा छोटा सा काम नहीं बचा है जो हमें बढ़ने से रोक सकती, कोई नहीं। और ये शैतान छुपा के रखता है ना, अंधकार डालता है, दबा देता है, वचन को छुपा देता है। सब कोई काम नहीं जो उस क्रूस पर खत्म ना हुआ हो। वो बीमारियां, वो अपराध, वो सारी चिंताएं, वो सारी कमजोरियां, वो सारी घटी उसने खत्म कर दी है। हालेलुया। अब जानिए, वो देगा और वो बिल्कुल देगा, निश्चिंत रहिए। हालेलुया। हम इस तरह से हो जाते हैं, पता है कैसे हो जाते हैं? एक व्यक्ति जिसको सोने की कीमत पता नहीं है, या बहुमूल्य जो भी चीजें होती, स्टोन होता है, उसकी कीमत यदि उसको पता नहीं, मेरे पास सुलेमानी पत्थर यदि आ गया, मैं उसके बारे में जानती ही नहीं हूँ, है ना, नहीं जानती उसके बारे में, इसको बेचने से मुझे बहुत अरबों खरबों रुपए मिलेगा, और मैं क्या करूंगी? उसको रखे रहूंगी, अलमारी में भर दूंगी, सजा दूंगी, इससे मेरी बढ़ती होगी? नहीं। वो मेरे पास यदि है, मैं उसको बेचूंगी, बहुत सारे व्यवसाय शुरू करूंगी, बहुत सारे काम शुरू करूंगी, हो सकता है उसे प्रभु की सेवा में लगाऊंगी, तो मेरी बढ़ती होगी। प्रेज द लॉर्ड। और हम कैसे करते हैं पता है? वही जैसे सोना चांदी तो मिल गया है, लेकिन फिर भी गरीबी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है उसको बेच के इतना धन मिलेगा। वैसे ही जी रहे, हमको पता है कंप्लीटली इसके जैसा और कोई है नहीं। ये बुद्धि से भरा है, वचन से भरा है, प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता से भरा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इसे रखे हैं इतनी। अब प्रभु बोलता है मैंने सब कर दिया, पूरा कर दिया, तेरे लिए पका भी दिया, सब कर दिया। अब तू जमीन में लौट के मेरे लिए कर प्रभु बोलेगा तो नहीं होने वाला। हालेलुया। प्रभु ने पूरा अधिकार लौटा दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जाओ और उसे हक में कर लो। हालेलुया। एक जैसे कि एक सेब का पेड़ उग गया है, सेब फला है, और हम लोग बोलेंगे कट के आ जा मेरे मुंह में, पेट में पच जा और ताकत मिल जा। पॉसिबल है? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। फल तो है, फल मुफ्त में मिल गया है, ठीक है। किसान लोग बोलेंगे अरे भैया मेहनत करें तब उगे, है ना। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। वो आशीष मिल गई है, और वो मुफ्त में ही मिली थी। जब अदन की वाटिका में देखें तो प्रभु ने सब लगा दिया था, है ना। और आदम और हवा को यही था कि वो सब खा सकते थे, है ना। उसके लिए आदम और हवा ने मेहनत नहीं की थी। हालेलुया। नहीं तो मनुष्य यही समझता रहता है कि हम मेहनत करते हैं और हमारा प्रतिफल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। आप सच्चे परमेश्वर को जाने, आपने कुछ मेहनत नहीं किया है। बाइबल बताती है हम उसको कुछ दे ही नहीं सकते। वो इतना आदर के और ऊपर है, वो इतने ऊंचे में है कि हम उसको कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। मनुष्य क्या है जो उसे कुछ दे? बाइबल में भजन संहिता में लिखा है, मैं तेरे हाथ की रचना को देखता हूँ, मैं अचंभित होता हूँ। इतने तारागण, इतने सूर्य, ऐसे पृथ्वी को तूने संभाला है प्रभु। मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? हालेलुया। लेकिन फिर भी तू उसकी सुधि लेता, उससे प्रेम करता है, उससे मिलने आता है, उससे संगति करना चाहता है। हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको कुछ दे सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को शून्य कर दें परमेश्वर के प्रिय लोगों। बाइबल बताती है कि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। क्या आप ये मानते हैं? मैं इन दिनों में बाइबल स्टडी करती तो थी, लेकिन इस रीति से नहीं। लेकिन इन दिनों में जब मैं कर रही हूँ, यहोशू के साथ क्या हुआ मैंने आज स्पष्ट पढ़ा। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, मैंने उस देश को यरीहो को मैंने तेरे वश में कर दिया है। पहले कहा कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर?
6 दिन तो एक एक बार चक्कर लगा यरीहो की दीवार के, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा। हालेलुया। तो समझ आ रहा है, प्रभु ने ऑलरेडी कहा यरीहो को मैंने तेरे वश में कर दिया है, लेकिन एक काम क्या दिया? मात्र चक्कर लगाने का। चक्कर लगाने से कोई जीत सकता है जी? आप बताओ, जीत सकता है? 6 दिन 7 दिन मात्र यरीहो को राउंड राउंड घूमना है, हो सकता है कुछ? नहीं। लेकिन प्रभु ने काम दिया। उस 7 दिन तक परमेश्वर ने उनकी धीरज की परीक्षा ली, उनको देखा कि वो कितना सह सकते हैं। वो 6 दिन करेंगे या नहीं करेंगे, या एक दिन कमजोर पड़ जाएंगे। 7 दिन तक वो कंप्लीट उस काम को कर सकते हैं कि नहीं। हालेलुया। प्रभु ने तो स्पष्ट कह दिया था, मैंने दे दिया है। अब उन्होंने चक्कर लगाया, फिर 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाया, और क्या किया? आपको कल मैंने सर्च किया, आपको पता है, उन्होंने तुरही से फूका, नरसिंगा फूका। नरसिंगा क्या का साइन एंड सिम्टम्स था बताऊं? उस समय में मैंने सर्च किया, क्या नरसिंगा विजय के लिए बजाया जाता था? ऐसे मैंने गूगल में सर्च किया, तो वहाँ पे लिखा है हाँ नरसिंगा है ना, सोफार क्या के लिए बजाया जाता था? विजय के लिए, यहूदी लोग के लिए बजाया जाता था। हालेलुया। उस टाइम पे तो क्या हुआ था? वो लोग चक्कर लगाए हैं और नरसिंगा फूक रहे, हम जीत गए। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? गिरा ही नहीं है दीवार, और क्या बोल रहे, हम जीत गए। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और दीवार क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज भी वही काम दे रहा है, मैंने तेरे अधिकार में दे दिया है, अब क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर, है ना। जैसे वो राउंड राउंड घूमते थे, इस समय आपके लिए विश्वास है। समझ रहे हो? आपके विश्वास को प्रभु परख रहा है, आपके धीरज को देख रहा है। वो दीवार, वो ऑलरेडी वो यरीहो उनका हो गया था, वैसे ही अनंत जीवन हमारा हो गया है। कब? जब यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। हो गया है। अब केवल एक ही प्रोसेस बचा है, जैसे वो यरीहो में घूम रहे थे गोल गोल, हमको वैसे ही विश्वास में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, जो विश्वास में अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का कल्याण होगा, जो विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब मुझे ये वचन मिलता गया, मैं इतनी खुश बर्दाश्त नहीं हो रहा था, है ना। क्या ऐसा कोई है जिसे समझ नहीं आ रहा है? मैं पर्सनली मैं चाहती हूँ मैं उनको समझाऊं, बताऊं प्रभु के प्रेम को, प्रभु को आप जानो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं मिल सकता, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे लिए असंभव है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे आगे बढ़ सकता है। जब तक वो लोग यरीहो में घूमते रहे 7 दिन तक वो सुरक्षित रहे, जब तक हमारा विश्वास बने रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं है। शैतान को तो प्रभु ने उसी समय पैर के नीचे कर दिया था, निकम्मा बना दिया था, उसे हमारे पैर की जूती बना दी थी। उसे आपको सर में चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि तू मेरे जीवन में कर रहा है, वो मेरे जीवन में कर रहा है, उसके बोलने से हो रहा है, उसके देखने से हो रहा है, उसके करने से। नो, उसकी कोई औकात नहीं है। शैतान को आप नीचे ही देखो, समझ गए? वो आपको उकाब की नाई उड़ाएगा जब आप उसकी बाट जोहेंगे। उकाब इतने ऊंचे में उड़ता है कि शत्रु उसको देख भी नहीं सकता।